कोरोना अब देश के गांव में धीरे धीरे पैर पसार रहा है। 54 डीएम के साथ बैठक में भी पीएम मोदी इस बात को लेकर चिंता में दिखे। पीएम ने कहा कि हमें मिलकर देश के गांव को कोरोना मुक्त करना है। पीएम मोदी ने जिला अधिकारियों से कहा कि आपको जन जन तक पहुंचना है। जैसे काम आप कर रहे हैं उसे और ज्यादा ताकत और ज्यादा पैमाने पर करते ही रहना है। गांव में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ जिला अधिकारियों से बात करते हुए पीएम ने कहा कि वो अपने जिले की छोटी से छोटी दिक्कत को दूर करने के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ समस्याओं का समाधान करें। पीएम मोदी ने कहा कि प्रशासन की मौजूदगी से ग्रामीणों का मन बदलता है, लोगों के अंदर साहस आ जाता है। यही वजह है कि कोरोना संकट के दौरान जिला अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। यूपी, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के गांव में भी कोरोना पैर पसार रहा है। देश के 3 राज्यों के 3 गांव की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के गोंडा की है। यहां के गांव में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बता दें कि हल्दरमऊ गांव के लोगों का ये कहना है कि हालात काफी खराब होते जा रहे हैं। इसके अलावा कोढ़ा और जगदीशपुर गांव में भी कोरोना के नए मरीज मिलने का सिलसिला जारी है। वहीं दूसरी तस्वीर पंजाब के मुक्तसर साहिब की है। यहां के मुंद्रा गांव में 192 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और तीसरी तस्वीर हरियाणा के फरीदाबाद की है। यहां ऐसे कई गांव हैं जहां पर कोरोना की महामारी से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में तेगांव के पास सतपुरा गांव के प्राइमरी स्कूल में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। आरोप है कि वहां स्वास्थ्य विभाग की कोई भी टीम अब तक नहीं पहुंची है। इधर देश के बाकी राज्यों के गांव की तरह जम्मू कश्मीर के गांव में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है और इसे रोकने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। यहां छोटे छोटे गांव में जाकर टेस्टिंग की जा रही है ताकि संक्रमण के फैलने से रोका जा सके। की तरह जम्मू कश्मीर में भी खासतौर पे अब ग्रामीण इलाकों पे सरकार का ज्यादा तवज्जो है। वजह यह है कि लगातार ग्रामीण इलाकों में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। हम पहुंचे हैं इस समय जम्मू जिले के ही अखनूर तहसील के एक गांव में और ये गंदरवा गांव है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस पूरे गांव को बंद कर दिया गया है। दरअसल इस इलाके से जो है लगातार ये कंप्लेन जो है वो पुलिस तक पहुंच रही थी, प्रशासन तक पहुंच रही थी कि ये लोग जो हैं इनमें काफ़ी लोग बीमार हैं, मगर वो जो है इस चीज़ को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। जिसके बाद प्रशासन ने यहाँ पर टेस्टिंग शुरू की और उसमें जो है काफ़ी लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए और अब उन सभी लोगों को इस गाँव को जो है वो आइसोलेट कर दिया गया है और कंसर्टीना वायर लगाकर यहाँ पर बंद किया गया है ताकि किसी भी तरीके से ये इन्फेक्शन जो है आसपास के गांव में पहुंच ना सकें। आपको बता दूं कि मामले ये भी सामने आ रहे हैं कि इन इलाकों में लोग जो हैं उनकी कई लोगों की मौत भी हुई है और वो लोग जो हैं वो लगातार जो है इस इन्फेक्शन को अपने गाँव के बाकी लोगों तक फैला सकते हैं। उसी चीज़ को लेकर जो है एहतियातन इस इलाके को बंद किया गया है, कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर जो ऑफिसर ऑन ड्यूटी हैं उनसे बात करते हैं कि आखिरकार क्या है। सर ये बताइए कि ये बंद किया गया है, कब हुआ था और वजह क्या थी? सुना है इस इलाके में काफ़ी लोग पॉजिटिव आए हैं। अब ऐसा है जहाँ टेस्टिंग पहले लोग तो काफ़ी सारे बीमार थे, लोग टेस्टिंग नहीं करा रहे थे। टेस्टिंग कराने के बाद यहाँ पर जो 22 लोग हैं वो पॉजिटिव आए हैं, तो उनको वो हिदायत दी गई है कि वो अपने घरों में क्वारंटाइन निकालें और दूसरों तक बीमारी ना फैलाएं। ये सारा इलाका बंद किया गया? अभी इस इलाके को बंद किया गया है। तो लोगों को क्या कहा जा रहा है अगर कोई जरूरत हो घरों में, अगर किसी को जरूरत पड़ती है वो फोन करके या आस पड़ोस के बंदे को तो उनके घरों में सामान पहुँचाया जाएगा। ये सारी प्रक्रिया जो है इसीलिए की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से इस इन्फेक्शन को रोका जा सके। अगर आप देखें तो हर रोज 4000 मामले पॉजिटिव आते हैं। लगभग 62 मामले कल जो है यहाँ पर मौत के सामने आए हैं जम्मू कश्मीर में और ये सिलसिला इससे ज़्यादा हो सकता है। इसी चीज़ से निपटने के लिए अब प्रशासन ने ये कई अहम फैसले लिए हैं और ख़ासतौर पे रूरल जो इलाके हैं उन पर फोकस किया गया है। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, अखनूर, जम्मू। कोरोना महामारी के इस दौर में महाराष्ट्र के अहमदनगर का हिवरे बाजार गांव एक मिसाल बन गया है। कुछ समय पहले पूरा का पूरा गांव कोरोना पॉजिटिव हो गया था, लेकिन गांव के सरपंच के 7 सूत्रीय सेल्फ कोरोना प्रोटोकॉल से 20 दिन में ये गांव कोरोना मुक्त हो गया। कैसे, देखिए हिवरा बाजार गांव से प्रीति सोमपुरा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हर घर में जो है आपको तुलसी का क्यारा जरूर देखने को मिलता है।
ये यहाँ की परंपरा है कि घर के बाहर जो है तुलसी का पेड़ जरूर रहता है। लेकिन कोरोना ने जो है अब इस नियम में भी फेरफार कर दिया है। इस गांव के घर में जहाँ पर कुल तुलसी का क्यारा है वहाँ पर आप देखेंगे कि सैनिटाइजर रखा हुआ आपको जरूर दिखता है। जो भी घर में आता है उसको पहले हाथ सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद में जो है घर में उनको प्रवेश मिलता है। मेरे साथ में वानगर परिवार के लोग हैं। इनके परिवार के 4 लोगों को जो है कोरोना हुआ था, जिसमें से 2 लोग जो है वो 80 साल के बुजुर्ग हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी और कोरोना को हराने के बाद जो है वो घर में लौटे हैं। 1 महीने पहले उनको कोरोना हुआ था और कोरोना से अब वो ठीक हो चुके हैं। आपके परिवार में 4 लोगों को कोरोना हुआ था, तो क्या अस्पताल में एडमिट किया था? मैं अस्पताल में एडमिट किया था नगर को। वहाँ 5 दिन ट्रीटमेंट किया, फिर हमारा नेगेटिव टेस्ट आया। फिर हम 14 दिन तक अलग रहे गांव में ट्रेनिंग सेंटर, और फिर यहाँ हमारे परिवार में शामिल हो गए। तो क्या कहेंगे कोरोना से? कोरोना से लोग बहुत डरते हैं। डरना तो नहीं चाहिए, लेकिन सावधानियाँ बरतनी चाहिए। हमारे परिवार की जिम्मेदारी हम पर होती है, इसलिए हम अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए कोरोना की टेस्ट हो जाने पर अलग होना चाहिए कुटुंब अपने परिवार से। हमने वही किया, अलग हो गए और नगर को जाकर ये ट्रीटमेंट ली। उससे हमारा बुखार कम हो गया, खांसी कम हो गई और मेडिकल की वजह से हम ठीक हो गए। तो कोरोना को आज जी ने जो है हराया है। लोग डरते हैं कोरोना से, तभी आपके गांव में भी हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग लोग काफी फॉलो कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मास्क पहनना जरूरी है? ज़रूरी है मास्क पहनना, सबके लिए ये ज़रूरी है। और सबके लिए अपने घर की जिम्मेदारी है ना, घर में बच्चे होते हैं, सावधानी बरतनी चाहिए ना। उनका कहना है कि सावधानी बरतनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। आप जब घर से बाहर निकलते हैं तभी मास्क पहन कर ही निकलते हैं? जी हाँ, मास्क पहन कर के निकलते हैं। अब गाँव में भी कंपलसरी कर दिया है कि मास्क पहनना ही है। हाँ, गाँव भी सबको कहते हैं साहब कि मास्क पहनना चाहिए। उसे हमारे घर की सुरक्षा भी होती है और हमारे यहाँ से दूसरों को भी उसकी ये नहीं होनी चाहिए। मास्क पहनना इसीलिए ज़रूरी है। 80 साल की आजी हमारे साथ में, इनसे बात करते हैं। आजी, तुम्हाला कोरोना झाले होते, तुम्ही हॉस्पिटलमध्ये होते, किती दिवस होते? 5 दिवस. 5 दिवस. 5 दिवस होते. आता तुम्ही जेव्हा घराच्या बाहेर जातात तेव्हा मास्क घालूनच जाता? हा, घालूनच जातो मास्क. तुम्हाला जेव्हा कोरोना झालं तेव्हा तू भीती वाटली होती? नाही वाटली. वाटली तेवढ्या पुरती, काही नाही वाटली. तो इनका कहना है कि जब उनको पता लगा कि कोरोना हुआ है तब उनको बिल्कुल ही डर नहीं लगा था। लोगों से यही सलाह है कि कोरोना जो है वो ठीक हो जाता है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर में आईसीएमआर ने प्लाज्मा थेरेपी को बंद कर दिया, जिस थेरेपी से कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा था। एम्स कोविड टास्क फोर्स के चेयरमैन और मेडिसिन के एचओडी डॉक्टर नवनीत बिंगसे ने आईटीवी नेटवर्क से खास बातचीत की है। एचओडी मेडिसिन मौजूद है नवनीत बिग साहब। नवनीत बिग साहब, सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब समझना चाहेंगे, जिस हिसाब से अब कोरोना की थेरेपी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, इंजेक्शन को भी लेकर सवाल उठ रहे हैं, अब मेडिसिन को भी क्या बंद करनी चाहिए, तमाम बातें हो रही हैं। लेकिन जो ये प्लाज्मा थेरेपी है वो पूरी जिस हिसाब से आईसीएमआर ने बोला है कि हाँ ये सक्सेसफुल नहीं है, इसे क्लोज कर देना चाहिए। क्लोज हो गया। अब रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि अभी सबसे अधिक डिमांड में था, डिमांड सबसे अधिक बढ़ गई थी, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई थी, अब उसमें भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ अब जिस हिसाब से ये भी कहा जा रहा है, जो डॉक्टर हैं ऑफ द रिकॉर्ड ये भी कह रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के, कि केरोसिन भी अब ये कारगर नहीं है। तो क्या ये तीनों चीजें कितनी सही हैं, आपके दृष्टिकोण से क्या लगता है? देखिए, हमें बीमारी को बीमारी की तरह ही ट्रीट करना चाहिए।
साइंस को साइंस की तरीके से ट्रीट करना चाहिए। पर मेडिसिन एक आर्ट है, वो आर्ट सिर्फ डॉक्टर के पास ही उपलब्ध है, वो साइंटिस्ट के पास उपलब्ध नहीं है। तो जहां आपने प्लाज्मा थेरेपी की बात की, प्लाज्मा थेरेपी स्पेसिफिक कंडीशन में यूजफुल पाई गई है। पहले 7 दिन में अगर मैं कोविड का मरीज हूं और मेरे को कोमॉर्बिड कंडीशन है, डायबिटीज है, मेरी उम्र ज्यादा है और मेरे शरीर में लड़ने की शक्ति कम है, तो मेरे में एंटीबॉडीज अगर नेगेटिव हैं और मुझे अगर एक अच्छा प्लाज्मा दिया जाएगा तो वो इफेक्टिव होगा। वो मुझे मतलब वो प्लाज्मा एक एंटीवायरल दवाई है। अब जो एंटीबॉडी कॉकटेल्स जो इतनी महंगी महंगी आ रही हैं और ये आपका एक सस्ता सा आपको प्लाज्मा है, तो पहले 7 दिन में बहुत इफेक्टिव है, ये हमें समझना पड़ेगा। लेकिन दूसरा पहलू क्या है, उसका मिसयूज। हर पेशेंट को प्लाज्मा नहीं दे सकते। जो पेशेंट 7 दिन से ज्यादा है बीमारी का, सिम्टम्स का, उसको प्लाज्मा नहीं दे पाओगे। उसमें एंटीबॉडी पहले ही आ गई, पहले ही एंटीबॉडी आ गई तो क्या असर करेगी। और जो पेशेंट वेंटिलेटर पे है उसको आप दोगे, उसका कोई मतलब नहीं है। तो हर चीज की स्पेसिफिक इंडिकेशन है और ये मेडिसिन एक आर्ट है, ये हमें समझना पड़ेगा। और हर डॉक्टर के पास अलग अलग आर्ट है, वो भी समझना पड़ेगा। और इसमें साइंस में कुछ स्टडीज ने बोला, यूएस एफडीए ने बोला है कि पहले 7 दिन में हम यूज करते हैं और पहले 3 दिन में और भी इफेक्टिव है। तो मतलब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से बेटर है क्योंकि हमारे न्यूट्रलाइज करेगा स्ट्रेन को। तो मतलब ये एकेडमिक डिस्कशंस हैं, मैं इसको पब्लिक में नहीं लाना चाहता, बट मैं ये बताना चाहता हूं कि हर चीज का फायदा है। रेमडेसिविर हम हर पेशेंट को तो नहीं देते हैं। रेमडेसिविर भी एक एंटीवायरल दवाई है। ये किसको दी जाती है? जो पेशेंट अस्पताल में भर्ती हो, जिस पेशेंट को ऑक्सीजन लगी हो और पहले 10 दिन में हो। तो प्लाज्मा हम पहले 7 दिन में और ये हम रेमडेसिविर पहले 10 दिन में हम मरीजों को देते हैं क्योंकि ये एंटीवायरल की तरह एक्ट करता है, तो इसलिए हम इन दवाइयों को देते हैं। तो हमें मतलब अब अगर मैं उसको माइल्ड मरीज में दे दूं, आप मुझे बोलो जी ये पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और आप इसको रेमडेसिविर दे दो, तो वो गलत बात है। और पेशेंट वेंटिलेटर पे है, हमें पता है कि इसमें अभी वायरल स्टेज नहीं है, लेट से, वो भी डॉक्टर को डिसाइड करने दो आप। ये चीजें डॉक्टर पे डिसाइड करने पे जाती हैं कि कब देना है। गाइडलाइन सिर्फ गाइडेंस के लिए हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, गाइडलाइंस सिर्फ गाइडेंस के लिए हैं। और जो लोग उस टाइम मरीज का इलाज कर रहे हैं उनको पता है कि उस मरीज के लिए उनको बेस्ट क्या करना है। इंडिविजुअल पेशेंट के लिए गाइडलाइंस नहीं है, गाइडलाइंस आर फॉर गाइडेंस। ये भी हमें अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। लेकिन जिस हिसाब से आईसीएमआर ने ये बातें कही हैं कि हाँ, इस वेव में, ये जो दूसरी वेव है, इस वेव में प्लाज्मा थेरेपी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं है, इसको देखते हुए साइंटिफिक रीजन दिखाते हुए पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। अब गंगाराम के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी सवाल खड़े कर दिए डीएस राणा साहब ने कि देखिए रेमडेसिविर भी सक्सेसफुल नहीं है इस दूसरी वेव के लिए, यानी कोरोना में जो तमाम मरीज आ रहे हैं इसमें सक्सेसफुल नहीं है। तो कमी का है, क्योंकि आप एचओडी मेडिसिन है, एम्स में है, तो आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर ये जो एक थेरेपी है और एक इंजेक्शन है उसमें कमी कहाँ है, कि अब तीसरा जो सवाल खड़ा हो रहा है क्रोसिन पे, वो क्यों खड़ा हो रहा है? नहीं, कमी का मतलब है स्पेसिफिक इंडिकेशन पे यूज करना है। अब अगर प्लाज्मा में हर किसी को पेशेंट भी डिमांड करे और डॉक्टर भी दे दे और उस अवेलेबिलिटी भी ना हो और ज्यादा फायदा भी ना हो, वो भी ठीक नहीं है। तो फिर तो निकाल देना ही बेटर है ना। इस पहले 7 दिन में कितने मरीज बीमार होते हैं? 100 में से 1 को मिलेगी सिर्फ। तो मैं 1 के लिए उसको गाइडलाइंस में रखूं, वो भी ठीक नहीं है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी स्पेसिफिक मरीज के लिए जब जरूरत होती है तब हम देते हैं। रेमडेसिविर अगर आज 100 मरीज अगर मैं देख रहा हूं, चाहे वो माइल्ड हो, चाहे वो मॉडरेट हो, चाहे वो सीवियर हो, 100 में से 7 या 8 को ही जरूरत पड़ेगी रेमडेसिविर की, बाकी 93 को नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप फोर्स करोगे कि 93 को भी दो, वो ठीक नहीं है। तो हुआ ये कि इतने मरीज हो गए, इतना कुछ हो गया कि हर चीज की कमी हो गई। और फिर और बाकी बातों में जाने का मेरा कोई हक भी नहीं है और मुझे जाना भी नहीं चाहिए, बिकॉज उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। तो मुझे तो दवाई से मतलब है। मुझे तो दवाई मरीज को जब जरूरत है उस टाइम मेरे को देनी है, तो हमारा तो उतना ही मैंडेट है।
और रेमडेसिविर यूजफुल है। ये आपकी अगर बीमारी 15 दिन आप मरीज अस्पताल में रहता है जो लो फ्लो ऑक्सीजन पे है, तो उसको 10 दिन में ठीक करके घर भेज सकते हैं। तो 5 दिन हमें ऑक्सीजन बेड मिलते हैं। और उस स्पेसिफिक ग्रुप में जो लो फ्लो ऑक्सीजन पे हैं, हाई फ्लो पे नहीं, लो फ्लो ऑक्सीजन पे हैं और पहले 10 दिन के अंदर हैं और अस्पताल में भर्ती हैं, तो उसमें मोर्टेलिटी भी कम है और बीमारी का जो ड्यूरेशन है वो 15 से 10 दिन हो जाएगा। तो साइंस में और इनके आर्टिकल्स को समझने में बहुत मेहनत चाहिए। अब कुछ स्टडीज हुई प्लाज्मा पे जिनमें पहले ही 83% मरीजों में एंटीबॉडी टाइटर था, जबकि एंटीबॉडी टाइटर 0 होना चाहिए। और उसके बाद जो प्लाज्मा दिया गया उसमें एंटीबॉडीज ही नहीं थी काफी मरीजों में। अगर मैं ऐसा प्लाज्मा जो इनइफेक्टिव प्लाज्मा है और वो दे दूं तो फिर उसका तो कोई मतलब नहीं, वो तो मैंने प्लाज्मा थेरेपी दी नहीं ना मरीज को। तो स्टडीज शुरू में जो हुई उसमें काफी दिक्कतें भी हुई, वो लेट स्टेज पे दी गई, बिकॉज अगर एंटीबॉडीज पहले से ही हैं तो फिर तो प्लाज्मा देने का मतलब ही नहीं है। अगर एंटीबॉडी नहीं है और आप में है तो इसलिए आप ये डॉक्टर पे स्पेसिफिक इंडिविजुअल स्पेसिफिक कंडीशन पे ही छोड़ दीजिए कि अस्पताल में वो डॉक्टर उस मरीज के लिए उस समय जो बेस्ट है वो इलाज करेगा। यानी डॉक्टर विज आप कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों ही चीज सही है और सही मायने में कोरोना के मरीजों के लिए फायदेमंद पहुंचा रही है और स्पेसिफिक कंडीशन में सही है। माइल्ड पेशेंट में मैं रेमडेसिविर नहीं दूंगा, मैं सीवियर वेंटिलेशन 20 दिन हो गए मरीज वेंटिलेटर पे, उसको नहीं दूंगा, सिर्फ पहले 10 दिन में ही दूंगा जब उसको ऑक्सीजन लग गई, घर पे नहीं दूंगा। यानी सही समय सही वक्त का इंतजार के साथ ही अगर ये दोनों चीज किया जाए तो मरीज बेहतर हो सकता है। और यही चीज स्टेरॉइड के साथ भी लागू है। कम से कम मात्रा में सही समय पर कम से कम दिन हमें देना है। यही बात टोसिजुलामैब के साथ भी है। वो विंडो एक स्पेसिफिक है। टोसिजुलामैब मैं 100 में से 1 को भी नहीं कई बार दे पाता, सिर्फ 1 मरीज को। प्लाज्मा में 100 में से 1 मरीज को, रेमडेसिविर 100 में से 7 मरीज को। तो ये तो इतने कम हम यूज कर रहे हैं। बाकी मरीज तो अगर आप उसको 1000 भी कर सकते हैं, लाख भी कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप ला सकते हैं। लेकिन यूज बिल्कुल जुडिशियस है और वो मदद करती हैं। अब सब एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज हैं, रिपर्पस ड्रग हैं। स्टडी में एक स्टडी ये कह देती है, दूसरी स्टडी ये कह देती है। भाई कुछ जर्नल ने तो रिट्रैक्ट भी कर लिए अपने आर्टिकल्स जी। तो मतलब तो ये हमें समझना पड़ेगा कि मरीज को जो इलाज कर रहे हैं उनको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। चलिए, तो डॉक्टर विज बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बताया कि हाँ, ये थेरेपी अगर प्लाज्मा थेरेपी वो भी अभी कोरोना के मरीजों में कारगर है, साथ में रेमडेसिविर इंजेक्शन भी कारगर है, लेकिन समय और उचित जो दिन है उसको देखते हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विज, आपने पूरा समय दिया इंडिया न्यूज को। धन्यवाद। आप देखते